हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीबीएसई ने जो केमिस्ट्री का सैम्पल पेपर इशू किया है उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए, उसमें जो पहला क्वेश्चन दिया है उसमें इन्होंने दिखाया है कि एक सेकेंडरी अल्कोहल को इन्होंने कॉपर क्लोराइड से ऑक्सीडाइज करके कीटोन बनाया है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन इन्होंने लंबा सा लिखा है, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है। तो सारा पूरा नहीं रीड कर रहे हैं, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ क्या इन्होंने दिया है। जो इन्होंने दिया है उसको मैं आपको डिस्कस करता हूँ, उसके ऊपर क्वेश्चंस कर लेंगे हम लोग। इन्होंने दिया है कि यहाँ पे OH दे दिया है और यहाँ पे R1 दिया है, यहाँ पे R2 दे दिया है और यहाँ पे H दे दिया है, ठीक है ना। और यहाँ पे इन्होंने कैटलिस्ट दे दिया है 5% CuCl2 एट्सेट्रा लिख दिया है। और ये आपका कंपाउंड जो बनाया इन्होंने ये बना दिया। अब जो ये कंपाउंड जो बन गया, ये जो कंपाउंड बन गया है इसमें कीटोन बन गया। इसके ऊपर इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, द फॉलोइंग क्वेश्चंस आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, चूज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। इन्होंने क्वेश्चन में दिया है द कॉपर बेस्ड कैटलिस्ट मेंशन इन द स्टडी अबव कैन बी यूज टू कन्वर्ट, ठीक है। पहला लिखा है प्रोपनॉल टू प्रोपानोइक एसिड, प्रोपानोइक एसिड, ठीक है। इसके अलावा नंबर 2 दिया हुआ है प्रोपानोन टू प्रोपानोइक एसिड। नंबर 3 दिया है प्रोपानोन टू प्रोपन टू ऑल। और डी दिया हुआ है प्रोपन टू ऑल टू प्रोपानोन, ठीक है बच्चों। अब इसके अंदर हमें क्या देखना है कि इसको अल्कोहल से कीटोन चेंज हो रहा है, ठीक है। तो अल्कोहल से जब कीटोन चेंज हो रहा है तो उसके अंदर जो ठीक है जी, हमने बताया अल्कोहल से चेंज हो रहा है। क्वेश्चन नंबर ये 1 है, अल्कोहल से चेंज होकर कीटोन बना है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए कि जब भी कोई अल्कोहल होता है, ठीक है, और उसको ऑक्सीडाइज करते हैं, बात समझ में आ रही है। अगर किनारे होता है तो एल्डिहाइड बनता है, बीच में होता है तो कीटोन होता है। तो प्रोपन टू ऑल में ये प्रोपन टू ऑल है, जब इसका ऑक्सीडेशन करोगे तो ये कीटोन बन जाएगा, प्रोपन टू ओन बन जाएगा, या प्रोपानोन भी कहते हैं इसे, ठीक है। तो अल्कोहल वाला ये है और अल्कोहल वाला ये है, बट इसमें एसिड बन रहा है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करते हैं तो एसिड बनता है। हम यहाँ पे जो कॉपर का जो कैटलिस्ट ले रहे हैं, इसके केस में वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो उसके केस में क्या होगा कि अल्कोहल से कीटोन बनेगा, अगर किनारे होता तो एल्डिहाइड बनता है, इसलिए आंसर विल बी डी। तो पार्ट 1 का आंसर जो है डी हो गया, ठीक है। इसी के अंदर इन्होंने दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया है कि द कार्बोनाइल कंपाउंड फॉर्म्ड। मैं क्वेश्चन को बोर्ड पे ही लिख रहा हूँ, ठीक है, ये हटा देता हूँ। इसी रिएक्शन में आगे इन्होंने क्वेश्चन जो पूछा है वो कह रहा है कार्बोनाइल कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन इथानॉल गेट्स ऑक्सीडाइज्ड यूजिंग दिस कॉपर। कार्बोनाइल, क्वेश्चन नंबर 2 है जो पार्ट है इसका, कार्बोनाइल कंपाउंड फॉर्म्ड, कार्बोनाइल कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन ethanol gets oxidized, ठीक, using this copper catalyst, using the copper catalyst, ठीक है। तो इसमें हम क्या कहेंगे, कार्बोनाइल कंपाउंड फॉर्म्ड, कार्बोनाइल कंपाउंड जो बनेगा व्हेन इथानॉल गेट्स, इथानॉल ये है, ठीक है। अब इसको जब ऑक्सीडाइज करोगे कॉपर के प्रेजेंस में, CuCl2 था, तो इसके प्रेजेंस में जब करोगे तो ये एल्डिहाइड बन जाएगा, ये बन जाएगा इथानल, इथानॉल विल चेंज इनटू इथानल।
ये ध्यान रखना है कि कॉपर जो है वो ऑक्सीडाइज करेगा अल्कोहल को। अगर किनारे लगा हुआ है, प्राइमरी अल्कोहल है तो एल्डिहाइड बनेगा, सेकेंडरी होता तो कीटोन बनता, तो इथानॉल बनेगा। अब ये कह रहे हैं गेट्स ऑक्सीडाइज्ड यूजिंग दिस कॉपर कैटलिस्ट कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन्ड बाय ओजोनोलिसिस ऑफ, कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन्ड बाय ओजोनोलिसिस ऑफ। अब ये जो चीज़ है इथानॉल, किसके ओजोनोलिसिस से भी हम ऑब्टेन कर सकते हैं। उसके अंदर इन्होंने 4 चॉइस दी हैं, तो 4 चॉइस कौन कौन से दिए हैं। एक चॉइस दिया हुआ है ब्यूट 1-इन, दूसरा दिया है ब्यूट 2-इन, तीसरा दिया हुआ है इथीन और चौथा दिया हुआ है पेंट 1-इन। ठीक है, तो किसकी ओजोनोलिसिस करें कि हमें इथानॉल मिल जाए। तो ओजोनोलिसिस जैसे मान लो ब्यूट 2-इन की करोगे तो ये यहीं से ओजोनोलिसिस होगा तो इथानॉल मिल जाएगा। तो ये एक ये बनेगा और दूसरा ये बन जाएगा, तो ये क्या है, इथानॉल है। स्केलेटन बना रहा हूँ मैं इथानॉल। तो इथानॉल मिला चाहिए है तो ओजोनोलिसिस किसकी करेंगे, ब्यूट 2-इन की। तो एक तो ब्यूट 2-इन हो गया, और देखें कोई ऐसा है ब्यूट 1-इन की नहीं होगी, ब्यूट 1-इन की करोगे तो नहीं हो पाएगी, ये ब्यूट 1-इन है तो इसके केस में इथानॉल नहीं मिलेगा क्योंकि यहीं से ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ये प्रोपानॉल और मीथानॉल बनेगा। और इथीन के ओजोनोलिसिस से कोई फ़ायदा नहीं होगा, उसमें मीथानॉल बनेगा। और पेंट 1-इन से भी नहीं बनेगा, पेंट 1-इन के केस में ये पेंट 1-इन है तो यहाँ से होगा, तो एक ब्यूटानॉल बनेगा, एक मिथानॉल। तो राइट आंसर है ब्यूट 2-इन। क्वेश्चन क्या था कि इथानॉल को जो कॉपर कैटलिस्ट यूज़ करके ऑक्सीडाइज किया तो जो कंपाउंड बनेगा तो वो पता चल गया हमें, इथानॉल बनेगा। और वो कह रहा है दिस कंपाउंड which is oxidized by copper catalyst can also be obtained by, और ये इथानॉल can also be obtained by the ozonolysis of which compound। इन चारों में से बताना है किसकी ओजोनोलिसिस करने पे इथानॉल मिल सकता है। तो ब्यूट 2-इन की ओजोनोलिसिस करेंगे तो इथानॉल हमें मिल जाएगा। ओके बच्चों, इसको हटाते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके बच्चों, हम लोग ने फर्स्ट क्वेश्चन के 2 पार्ट कर लिए, अब ये उसका और पार्ट दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड का और पार्ट क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी एलाइलिक अल्कोहल। ठीक है, तो कौन कौन से चॉइस दिए हैं। एक तो दिया ब्यूट 3-इन-2-ऑल, सेकंड दिया है ब्यूट 2-इन-2-ऑल, थर्ड दिया हुआ है प्रॉप 2-इन-ऑल एंड फोर्थ दिया है ब्यूटन 2-ऑल। ठीक है जी। एलाइलिक का मतलब क्या होता है कि जैसे ये है तो ये एलाइलिक कहलाएगा। मान लो यहाँ पे क्लोरीन दिया हुआ है, जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन है उससे बाद जो कार्बन है जिसके ऊपर ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, इसको sp2 हाइब्रिडाइज्ड कहेंगे। ये sp2 है, ये sp3। ठीक है, डबल बॉन्ड के बाद वाला जो कार्बन है जब उसके ऊपर कुछ लगता है तो उसको कहते हैं एलाइलिक। ठीक है, अब ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी एलाइलिक अल्कोहल। अब ब्यूट 2-इनॉल को देखते हैं। ठीक है ना, ब्यूट 2-इनॉल में फर्स्ट में ब्यूट 3-इन-2-ऑल, 2 पे ऑल लगा हुआ है, मान लेते हैं 1 2 3 4 और 3 पे इन लगा हुआ है। ठीक है, तो अब ये जो OH लगा है डबल बॉन्ड वाले कार्बन से अलग वाला कार्बन, नेक्स्ट कार्बन टू दी डबल बॉन्ड, वो एलाइलिक कहलाता है। तो ठीक है, तो ये डबल बॉन्ड के बाद वाले कार्बन पे OH लगा है, और क्योंकि जिस कार्बन पे OH लगा है उसके 2 तरफ कार्बन है तो इसलिए ये सेकेंडरी हो गया, सेकेंडरी हो गया ना। और दूसरी बात है, और इन्होंने कहा है एलाइलिक, ये एलाइलिक भी है क्योंकि जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन उसके बाद वाले कार्बन पे OH लगा है। अब इनको देख लेते हैं, ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ब्यूट ये तो कर रहा है,
इसको देख लेते हैं, ब्यूट टू इन टू ऑल, टू इन टू ऑल, तो जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन है उसके बगल में कुछ लगा होता तब उस एलाइलिक कहलाता, बट ये तो डबल बॉन्ड वाले कार्बन के ऊपर ही OH लगा है तो इट इज़ नॉट एलाइलिक। फिर प्रॉप टू इन, ये इसका हो गया और ये A का हो गया, ये B का है, ठीक है। C का देखते हैं, C वाले का यहीं पे कर लेते हैं, प्रॉप टू इन, प्रॉप टू इन ऑल, ये कह रहा है प्रॉप पे टू इन 1 2 3, ठीक है, प्रॉप टू इन ऑल। तो अब होता क्या है कि इसके अंदर देखिए डबल बॉन्ड के बाद कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन लगा है, बट ये सेकेंडरी नहीं है, इट इज़ प्राइमरी, ये प्राइमरी है। उसने कहा क्या है, सेकेंडरी एलाइलिक, ये एलाइलिक है बट प्राइमरी है, तो इसलिए सेकेंडरी नहीं होने की वजह से ये कैंसिल हो गया। और डी वाला पार्ट क्या कह रहा है, डी वाले कह रहा है ब्यूटन टू ऑल, तो इसमें तो डबल बॉन्ड है ही नहीं, तो ये वैसे ही नहीं एलाइलिक होगा। एलाइलिक के लिए डबल बॉन्ड के बाद वाले कार्बन के ऊपर लगा होना चाहिए था, ठीक है। तो अब ये वाला केवल आंसर हमारा, ये ए इज़ द राइट आंसर। ए वाले में उसने कहा है सेकेंडरी एलाइलिक और एल्कोहल, तो एलाइलिक वही होता है जिसमें डबल बॉन्ड के बाद वाले कार्बन के ऊपर लगा हो, तो ये एलाइलिक एल्कोहल कहलाएगा। और सेकेंडरी इसलिए कहला रहा है क्योंकि जिस कार्बन पे OH लगा है उसके दोनों तरफ कार्बन है, तो ए इज़ द राइट आंसर। सी वाला एलाइलिक तो है, इसके बाद वाले कार्बन पे लगा है, बट इट इज़ प्राइमरी अल्कोहल, तो इसलिए सेकेंडरी नहीं है, सेकेंडरी एलाइलिक अल्कोहल नहीं है, तो सी विल नॉट सेटिस्फाई। तो आंसर इज़ ए, ब्यूट 3 इन टू ऑल इज़ द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, इसको हटाता हूँ मैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखता हूँ। ओके ओके स्टूडेंट्स, मैंने आपको 2 क्वेश्चन समझा दिए, अब मैं थर्ड क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। तो सारे क्वेश्चंस आप देख रहे हैं बड़े कंसेप्चुअल टाइप के हैं, ठीक है। क्वेश्चन थर्ड पार्ट जो दिया है इन्होंने, उसमें दिया है बेंजाइल अल्कोहल, ठीक है, ऑन ट्रीटमेंट विद वो जो कॉपर का विद दिस कॉपर बेस्ड catalyst gives a compound capital A which on reaction with KOH gives compound B and C. Compound B on oxidation with KMnO4 KOH gives compound C. Compounds A, B and C रेस्पेक्टिवली आर। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बेंजाइल अल्कोहल है, उसको ट्रीटमेंट करते हैं कॉपर बेस्ड कैटलिस्ट से, तो कंपाउंड ए देता है। तो बेंजाइल अल्कोहल क्या होता है, बेंजीन के ऊपर एक कार्बन हो, उसके ऊपर OH लगा हो, तो उसको हम कहते हैं बेंजाइल अल्कोहल। दिस इज़ बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल कहलाता है कॉमन नेम में। ठीक है, ऑन ट्रीटमेंट विथ कॉपर बेस्ड कैटलिस्ट, अब जब इससे कॉपर वाले कैटलिस्ट से करोगे CuCl2 से, तो ये एल्डिहाइड बन जाएगा, वो ऑक्सीडाइज करेगा तो ये एल्डिहाइड बन जाएगा। अब ये जब एल्डिहाइड बन गया, CHO बन गया, ये बेंजल्डिहाइड बन गया, तो ये बेंजल्डिहाइड जो है कौन सा कंपाउंड हो गया, कंपाउंड A, क्योंकि कॉपर जो है वो ऑक्सीडाइज करता है अल्कोहल को एल्डिहाइड में। बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं, अगर स्ट्रॉन्ग होता तो एसिड बन जाता। ठीक है, तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये एल्डिहाइड बनाएगा। विच ऑन रिएक्शन विद KOH गिव्स B एंड C, तो ये कैनिज़ारोज़ रिएक्शन है। कैनिज़ारोज़ रिएक्शन में क्या होता है कि हम जब KOH देंगे, ठीक है जी, जब KOH देंगे और अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है, तो उसके केस में 2 कंपाउंड्स बनेंगे,
और एक अल्कोहल बन जाता है और एक एसिड का सॉल्ट बन जाता है। तो ये एक बन जाएगा CH2OH और एक बन जाएगा एसिड का सॉल्ट, तो ये COOK बन जाएगा, क्योंकि ये कह रहा है कि गिव्स ए कंपाउंड ए विच ऑन रिएक्शन विद KOH, तो K आ रहा है तो K पोटेशियम लग गया। कंपाउंड B एंड C, कंपाउंड B एंड C, B ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स ये KMnO4 के साथ C, ठीक है। तो जो ये कंपाउंड B है, बात समझिएगा, इसने इसको जब KOH दिया तो उसके साथ कंपाउंड B एंड C, तो ये कैनिज़ारोज़ रिएक्शन हो गया, इसको कहते हैं कैनिज़ारोज़ रिएक्शन। कैनिज़ारोज़ रिएक्शन में क्या होता है, जब अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होता है एल्डिहाइड में, तो वो उसका ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन होता है, उसको डिस्प्रोपोर्शनेशन भी कहते हैं। तो इसका एक अल्कोहल बन गया और एक एसिड का सॉल्ट बन गया, ठीक है। कंपाउंड B ऑन ऑक्सीडेशन विद KMnO4 गिव्स कंपाउंड C। अगर इसका ऑक्सीडेशन कर दें तो ये B है, इसका ऑक्सीडेशन अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हो सकता है, इसका ऑक्सीडेशन करोगे, ठीक है, तो KMnO4 से और KOH से, तो ये एसिड का सॉल्ट बन जाएगा, COOK हो जाएगा, ये C है और ये भी C बन गया, ठीक है। कंपाउंड B ऑन ऑक्सीडेशन, तो ये हमें चूज़ करना पड़ेगा इनमें से किसको B कहें किसको C, क्योंकि उसका फर्दर ऑक्सीडेशन हो सकता है, इसका नहीं हो सकता। ये तो पहले ऑक्सीडाइज्ड है, तो ये मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में ये इसका ऑक्सीडेशन हो सकता है। KMnO4 और KOH दोगे तो ये एसिड का सॉल्ट बन जाएगा, ठीक है। कंपाउंड CaBCr रेस्पेक्टिवली, तो A हो गया बेंजल्डिहाइड, B हो गया फिर बेंजाइल अल्कोहल और C जो हो गया पोटेशियम बेंजोएट। तो देखें इसमें चॉइस दी हुई इन्होंने, B चॉइस सही है, B चॉइस में इन्होंने नाम दे रखे हैं, तो ऊपर से मैं यहीं पे लिख देता हूँ जो चॉइस B इन्होंने दी है, वो दी हुई है बेंजल्डिहाइड दे रखा है और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, ठीक है, और बेंजाइल अल्कोहल एंड ये B बेंजाइल अल्कोहल है, बेंजाइल अल्कोहल एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, ठीक है। ये आंसर हो गया आपका। तो इस तरह से ये चीज़ें आप कर पाओगे जब आपको एक तो नेम रिएक्शंस मालूम है, ठीक है, और जो कंपाउंड का नोमेनक्लेचर भी मालूम होना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन भी हटा देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ओके बच्चों, अब हम लोग फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फर्स्ट के फोर्थ पार्ट पे इन्होंने कहा है, फर्स्ट के फोर्थ पार्ट में एन ऑर्गेनिक कंपाउंड X, ठीक है, विद मॉलिकुलर फॉर्मूला इसका दिया है C3H8O, ठीक है, ऑन रिएक्शन विद कॉपर बेस्ड कैटलिस्ट। और ये जो C3H8O है, जब ये रिएक्ट करते हैं कॉपर कैटलिस्ट से, ठीक है, जो ऊपर दिया हुआ था CuCl2 कह लो, कैटलिस्ट गिव्स कंपाउंड Y, ये कंपाउंड Y देता है, विच रिड्यूसेस टॉलेंस रिएजेंट, टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस करता है, ठीक है। अब टॉलेंस जो है वो विच रिड्यूसेस टॉलेंस रिएजेंट, अब जो टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर रहा है तो एल्डिहाइड होगा, ठीक है। तो पहले वाला क्या होगा, अल्कोहल होना चाहिए। आगे मैं क्वेश्चन को और पढ़ देते हैं। X ऑन रिएक्शन विद सोडियम, इसको X कहा है, और ये जब सोडियम से रिएक्ट करता है तो फॉर्म्स Z। क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड X है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H8O है। जब C3H8O को कॉपर कैटलिस्ट से हम रिएक्ट करा रहे हैं, जो हम लोग को पार्ट 1 में दिया था, तो Y बनता है। Y रिड्यूसेस टॉलेंस रिएजेंट, Y जो है वो टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर देता है, ठीक है। X ऑन रिएक्शन विद सोडियम गिव्स मेटल Z मेटल को देता है, ठीक है। व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन ऑफ Z विद, अब ये कह रहा है Z का रिएक्शन जब हम कराएंगे विद
2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। तो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, इसमें क्या मिलेगा, ये प्रोडक्ट चाहिए हमें यहाँ पे। ठीक है, ये कह रहा है कि इसको जब हम कॉपर क्लोराइड से रिएक्ट करते हैं तो Y मिलता है, और Y जो है इट रिड्यूसेस टॉलेंस रिएजेंट, इट रिड्यूसेस टॉलेंस रिएजेंट, टॉलेंस रिएजेंट, टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस करता है, तो इसका मतलब ये एल्डिहाइड होगा और ये अल्कोहल होगा। तो अब इसको कीटोन नहीं हो सकता, अल्कोहल होगा, तो इसलिए देखिए 3 कार्बन वाला है और यहाँ पे OH लगा दें तो ये C3H8 हो गया। ठीक है, और इसमें OH हमने किनारे क्यों लगाया है, क्योंकि अगर ये बीच में होता तो कीटोन बनता, कीटोन टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस नहीं करता है, तो किनारे होगा तो एल्डिहाइड बनेगा। अब इसको कॉपर कैटलिस्ट दे दिया तो क्या होगा कि इसके केस में एल्डिहाइड बन जाएगा, ये एल्डिहाइड बन गया। ठीक है, तो ये X जो है ये प्रोपानॉल हो गया, प्रोपनवनॉल। ठीक है, और ये हो गया प्रोपानल, और ये प्रोपानल हुआ है कौन, Y। X इज प्रोपनवनॉल, Y इज प्रोपानल। अब ये कह रहा है प्रोपानल को जब हम रिएक्ट कराते हैं सोडियम से, इसको जब हम सोडियम से रिएक्ट कराएंगे तो इसका H हट जाएगा, वहाँ Na लग जाएगा, तो ये ONA हो जाएगा, हाइड्रोजन निकल जाएगा। ठीक है, तो ये इसको हम क्या कह सकते हैं, सोडियम प्रोपॉक्साइड भी कह सकते हैं। ठीक है, अब आगे कह रहा है जब ये जो बन गया है उसको 2 क्लोरोमिथाइल प्रोपेन से रिएक्ट कराया है। 2 क्लोरोमिथाइल प्रोपेन से हम दिखा देते हैं इसका रिएक्शन यहाँ पे, CCCONA का, जब इसको 2 क्लोरोमिथाइल प्रोपेन, ये है 2 क्लोरोमिथाइल प्रोपेन, तो ये विलियमसन सिंथेसिस वाली बात आ रही है। बट विलियमसन सिंथेसिस वाली बात जो आ रही है RX प्लस रोना प्लस RONA का रिएक्शन होता है, बट उसमें अल्काइल हैलाइड शुड बी प्राइमरी, ये अल्काइल हैलाइड टर्शरी है, अल्काइल हैलाइड टर्शरी है, तो ये गड़बड़ हो गया। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होना चाहिए था, टर्शरी अल्काइल हैलाइड होगा तो ईथर नहीं बनेगा। इस केस में क्या होगा कि ये जो कंपाउंड है, अब इन्होंने हमसे पूछा क्या क्या बनेगा, तो ये कंपाउंड जो है ऐसे बन जाएगा, इधर का Cl इधर का H हटा देते हैं तो ये ऐसे डबल बॉन्ड C। तो जो इन्होंने थर्ड आंसर C दिया हुआ है आंसर, वो ये है CH2 डबल बॉन्ड CH3 होल ट्वाइस। दिस इज़ द राइट आंसर, C वाला जो दिया है। और जो आंसर्स हैं वो नहीं टैली हो रहे हैं इससे, तो हमारा स्ट्रक्चर ये बनेगा। इसमें इंपॉर्टेंट बात आपको क्या नोट करनी है कि ये रिड्यूसेस टॉलेंस रिएजेंट है Y, तो इसका मतलब है एल्डिहाइड होगा, तो ये अल्कोहल होगा तभी एल्डिहाइड बनेगा, और अल्कोहल प्राइमरी होना चाहिए, तो प्राइमरी अल्कोहल का मतलब है प्रोपनवनॉल होना चाहिए। प्रोपनवनॉल का जब ऑक्सीडेशन कॉपर से करेंगे, कॉपर कैटलिस्ट से, तो एल्डिहाइड बनेगा, वो टॉलेंस को रिड्यूस करेगा, ये Y हो गया। तो X हो गया प्रोपनवनॉल, Y हो गया प्रोपानल, और ये कह रहा है कि जब X को सोडियम से रिएक्ट कराओगे तो Z बनेगा, तो ये Z है सोडियम प्रोपॉक्साइड, इसको कहेंगे सोडियम प्रोपॉक्साइड। ठीक है, अब फिर ये क्या कह रहा है कि सोडियम प्रोपॉक्साइड को जब हम रिएक्ट कराते हैं 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन से तो क्या बनेगा, तो ये जो RX प्लस रोना वाली कंडीशन आ गई, ये विलियमसन सिंथेसिस में यूज़ करते हैं जहाँ पे हम ईथर बनाते हैं, बट यहाँ पे ईथर इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि ये अल्काइल हैलाइड प्राइमरी की जगह टर्शरी है। जब टर्शरी अल्काइल हैलाइड होगा, क्योंकि टर्शरी कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होता है, तो एक तरफ का H और एक तरफ का Cl हट के डबल बॉन्ड आ जाएगा, इंस्टेड ऑफ ईथर यू विल गेट एन एल्कीन। तो ये जो एल्कीन है ये फॉर्मूला इसका बनेगा, तो ये आंसर में आपको दिया हुआ C आंसर, तो दैट विल बी द राइट आंसर। करेक्ट बच्चों, हटाते हैं इसको भी।
ओके बच्चों, तो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन के चारों पार्ट सॉल्व करके बता दिए, ठीक है। तो क्वेश्चन में इन्होंने थोड़ा सा शुरू में जो एक पैराग्राफ लिख के दिया था, तो पैराग्राफ इन्होंने पूरा जो बताया था कि कॉपर कैटलिस्ट है, वो रिएक्ट करता है तो अल्कोहल से रिएक्ट करके कैसे कीटोन बना रहा है, ठीक है। तो उसके ऊपर उन्होंने 4 पार्ट दे दिए थे, ठीक है। एक में उसमें और पार्ट भी दिया हुआ है, वो भी हम लोगों ने कर लिया था। तो अब क्वेश्चन क्या होता है कि जो CBSE ने जो सैम्पल पेपर दिया है इस बार, उसके अंदर जो पैटर्न दिख रहा है कि कंसेप्चुअल क्वेश्चन बहुत अच्छे दिए हैं। तो कॉन्सेप्ट हमारा जब क्लियर होगा तो ही ये क्वेश्चन हम कर सकते हैं, ठीक है ना। बहुत लंबा लंबा आंसर नहीं लिखना है, चॉइस दी हुई इन्होंने, ठीक है ना। क्वेश्चन पूछ लिया है, उसके बाद 4 चॉइस दे दी हैं, पर उन चॉइस को आप जब ही सॉल्व कर पाओगे, उनमें से सेलेक्ट सही तभी कर पाओगे जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर कैसा किया जाएगा? कॉन्सेप्ट क्लियर करने का तरीका ये है कि NCERT के जितने भी क्वेश्चंस हैं अच्छी तरह से आने चाहिए, अंदर के और पीछे के। इसके अलावा फिर कंसेप्चुअल क्वेश्चंस और किसी रिफ्रेशर से और एग्जाम्पलर से भी करने चाहिए, तब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा जितने ज़्यादा क्वेश्चंस और कंसेप्चुअल आप लगाएंगे और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है बच्चों। तो आज यहीं तक रखते हैं, अगली क्लास में इसके आगे के क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। थैंक यू बच्चों। मेरा जो चैनल है केमिस्ट्री बाय SK अग्रवाल, उसको सब्सक्राइब करिए और ये वीडियोस शेयर भी करें ताकि और बच्चों को भी इससे बेनिफिट हो। थैंक यू सो मच बच्चों।